पूर्वांचल के दौरा करते वक्त हमने पहला पड़ाव गाजीपुर में डाला और दूसरा बलिया में। बलिया में जाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत थी कि हम कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं। इसके लिए हमने बिहार के बक्सर स्टेशन से उतरकर सीधे बलिया का रुख किया। बक्सर पहुंचकर हमने सीधे ऑटो से गंगा पार किया। गंगा पार करके भरौली बस स्टैंड पहुंचे जो बलिया सीमा में पड़ता है। वहां से हमने सीधे बलिया मुख्यालय का रुख किया। बलिया में नारद राय प्रत्याशी हैं, बलिया सदर से। बलिया में ही जगह पड़ता है फिपना। फिपना से आपके अंबिका चौधरी भी हैं, जो ये सभी शिवपाल खेमे के व्यक्ति थे समाजवादी पार्टी के। अब ये लोग जो हैं बसपा का दामन थाम चुके हैं। ये जो है नारद राय जी ने कौन कौन से विकास वाले कार्य किए हैं यहाँ पर? नारद राय जी ने इंडिया का सबसे बड़ा पुल बनवाया है 82 घाट से, जो यूपी से बिहार का कनेक्ट किया है। अच्छा जी। और दूसरी बात यह है कि नारद राय ने स्पोर्ट्स कॉलेज भी बलिया में बनवाया है, जो आज तक नहीं बना था। नारद राय के दिन से ही बना। अच्छा, और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ तरक्की की उन्होंने? हाँ, हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। ड्रामा सेक्टर का भी व्यवस्था की है। अच्छा, और शिक्षा स्कूल कॉलेज स्पोर्ट्स के अलावा और जानकारी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन दूसरे प्रत्याशी है दूसरे पार्टियों से? सपा से लक्ष्मण गुप्ता है। अच्छा। और भाजपा से अनंत शुक्ला है और बसपा से गुप्ता है। आप देख सकते हैं हम बलिया में प्रवेश तो कर रहे हैं, रास्ते भी हैं, दुर्गम है। आप गाड़ी के हिलने डुलने से समझ जा रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार या मुख्य जो सरकार है उसने कितने विकास किए। रोड जो है टूटे फूटे हैं, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। अच्छा, टक्कर यहाँ किसके किसके बीच है? टक्कर यहाँ पर है भाजपा और बसपा का, नारद राय से और अनंत शुक्ला से। अनंत स्वरूप शुक्ला और नारद राय जी से। जी। और अनंत स्वरूप शुक्ला वो कैसे प्रत्याशी हैं यहाँ के? वो नॉर्मल आदमी है, लेकिन नारद राय जमीनी नेता है यहाँ के। अच्छा, तो अनंत शुक्ला पहली बार उठ रहे हैं? पहली बार उठ रहे हैं। पहली बार। तो युवा नेता है क्या? हाँ, युवा ही नेता है। उनके क्या क्या मुद्दे हैं अनंत शुक्ला के? जो भी छात्र नेता है बिहार में आए हैं। खैर, आपकी जानकारी हो गई एक इलाके के बारे में। नारद राय 3 बार विधायक हुए, इससे हम लोग को जानकारी है कि नहीं, नारद राय बढ़िया नेता है और विकास बहुत किया है। विकास बहुत किया है। तो फिर भी तो अखिलेश ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया। और अखिलेश की मर्जी। लाइव पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे से नाराज होते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कल तक जो है समाजवादी से छोड़कर वो बीएसपी में चले आए तो कल तक वो भी बीएसपी में कोई रहेगा। सिर्फ नारद राय की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कल दूसरी पार्टी बदल दे। अपने अपने घर हैं, जिसको जिस घर में जैसे सुविधा मिले, तो पार्टियां एक घर की तरह बन चुकी हैं। बलिया की सियासत को समझने के लिए हमने सीधे सिकंदरपुर में राजनीतिक जानकार डॉक्टर सैयद मिन्हाजुद्दीन अजमली से मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर उनकी नज़र में बलिया का चुनाव किस तरह का चुनाव है और अंबिका चौधरी और नारद राय का क्या भविष्य होगा। बलिया जिले से नारद राय हैं, अंबिका चौधरी हैं, तो इन दोनों लोगों का क्या इस समय पोजीशन है आपके हिसाब से? भाई, अब तकरीबन एक लहर सी पैदा हो चुकी है बीएसपी की, और अखिलेश यादव ने मुखालफत भी की है अपने कैंडिडेट्स की, जिसमें यादवों की भी मुखालफत किया है उन्होंने, और मुसलमानों को भी न टिकट दिया गया है। जो मुसलमान सीट पर मौजूद थे उनका भी टिकट काटा गया है और यादव को टिकट दिया गया है। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि ये दोनों शख्सियतें भी, अंबिका चौधरी या नारद राय भी, ये कोई छोटे मोटे या रोड छाप नेता तो है नहीं। ये सब मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी एक अपनी शख्सियत रही है और इस शख्सियत के बल पर इनको वोट मिलेगा और एक लहर सी तकरीबन बीएसपी की हो चुकी है। बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी और बीएसपी ने यादवों को उतारा है। बीएसपी से राजनारायण यादव हैं, जबकि बीजेपी से संजय यादव। हालांकि मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी की शख्सियत के आगे ये दोनों पानी भरते नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जब हमने सवाल किया
तो डॉक्टर अजमली ने कहा, आमना सामना किन पार्टियों का बीच में? हाँ, अब ये तो देखिए, एक तो कदावर शख्सियत के मालिक बिला शक व शुबा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रिजवी हैं, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और मिनिस्ट्री का भी दर्जा मिल चुका है उनको। और ये जो राजनारायण बच्चा है अभी ना, बहरहाल बच्चा है, फील्ड में मेहनत तो बहुत कर रहा है पिछले 6 महीने से 8 महीने से, लेकिन बहरहाल जो थोड़ा सा बेहतर लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो तजर्बे बहुत कम है उसको, जो तजर्बेकार लोग हैं उनको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं अभी राजनारायण। यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ का जो सियासी मंजर है, वो सियासी पार्टियों का जो रुख है और आवाम किन किन चीज़ों को मुद्दा बना सकती है और किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है? असल में यहाँ इससे पहले और मौजूद जो विधायक हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रिजवी, वो समाजवादी से हैं, और नए कैंडिडेट की हैसियत से राज नारायण यादव बीएसपी के से हैं, और संजय यादव बीजेपी से हैं। संजय यादव इससे पहले एक बार इलेक्शन लड़ चुके थे। राज नारायण यादव नए कैंडिडेट हैं, बिल्कुल लड़के हैं, अभी फील्ड से उनका बहुत वास्ता नहीं रहा है, वो खींच करके फील्ड में लाए गए हैं और कन्वेंसिंग कर रहे हैं अपनी। लेकिन मोहम्मद रिजवी इससे पहले विधायक रह चुके थे, उससे पहले यानी 2 टर्म से वो विधायक हैं और ज़मीनी नेता हैं। बहरहाल उन्होंने काम तो किया है, लेकिन काम के बेस पर आज इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जातिवाद पर हो रहे हैं या निजी फ़ायदे पर हो रहे हैं। अगर सही मानों में इलेक्शन सिकंदरपुर में या हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में सिर्फ काम बेस पर इलेक्शन होते, तो वाकई में जो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रिजवी ने सिकंदरपुर विधानसभा के लिए काम किया है, जद्दोजहद किया है, मेहनत किया है, ईमानदारी के साथ उनको वोट किया जाता। लेकिन आज की जो सिकंदरपुर की सूरत हाल है, चूँकि इतने लोग आ चुके हैं मैदान में, और जाहिर सी बात है कि एक विधायक हर आदमी के मंशे को पूरा नहीं कर सकता, हर आदमी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। तो जिसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई है, जिसका मंशा पूरा नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसको अंदर से तकलीफ़ पहुंची है, और इस वक्त वो लोग इम्तिहान ले रहे हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रिजवी का, उनसे मुखालफत करके, और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा अब ये उनकी सोच है, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी पूरा किसी का सवाल नहीं कर सकता। जिन लोगों के मन में दुख हुआ है वो मुखालफत कर रहे हैं और दूसरे खैमों में भी जा रहे हैं। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कि समाजवाद और इस बिरादरीवाद पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो 2 चौधरी यानी अहीर जिसे यादव कहते हैं, यादव मैदान में हैं, तो बिखराव तो यादव में आ गया है जातिवाद पर। और जो बीजेपी माइंडेड यादव भी हैं, वो भी जा रहे हैं मुस्तकिल संजय यादव पर। एक लहर सी बीएसपी की हो चुकी है। गाजीपुर में हमने देखा कि गाजीपुर में ज़्यादातर विधानसभा सीटों के लोग जो हैं, उन लोगों ने बीएसपी का सपोर्ट किया है। हालांकि चाहे मुस्लिम इलाके हों चाहे नॉन मुस्लिम इलाके हों, दोनों ही मिलकर ज़्यादातर बीएसपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब असल जो रिजल्ट होगा वो मतदान जब होगा, पोलिंग, तब पता चलेगा कि आखिर ज़्यादातर लोग किस पार्टी को रुझान कर रहे हैं। और उससे भी आगे बढ़कर 11 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कहने में, सुनने में और समझने में कितना फ़र्क है, और जब रिजल्ट आता है तो हम क्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कैमरा पर्सन फिरोज अहमद के साथ शम्स तबरेज, सियासत।